जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय भीम, नमस्कार। मैं मजाज अहमद खान, आम आदमी पार्टी मध्य अध्यक्ष। आज की डेट में अपोजिशन पे बैठा था स्मार्ट सिटी के सामने। अपोजिशन पे बैठने की वजह ये थी कि 12 तारीख 9वां महीना 2023 को हमने स्मार्ट सिटी को एक लेटर दिया था। वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। बुढ़ी चौरस्ते से लेकर औरंगपुरे नाला पर्यंत जो सीमेंट कंक्रीट का रास्ता है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत घोषित हो चुका था, पैसा सेंक्शन हो चुका था। उसके बावजूद भी ये काम नहीं हो पा रहा था। लगातार निवेदन देने के बाद मैं फॉलोअप लेते गया तो मुझे सिर्फ आश्वासन मिल रहा था कि 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद, 6 महीने के बाद। तो ये आश्वासन से मैं तंग आकर मैंने अपोजिशन का सहारा लिया। सत्याग्रह के रास्ते पे चलने का अपनी एक जो ताकत थी, जो संविधान ने मुझे दी है, वो ताकत को अपनाते हुए मैं आज इनके कार्यालय के सामने अपोजिशन पे बैठा था। और जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, ये अभी मैडम ने मुझे लेटर दिए है कि अभी गणपति फेस्टिवल चालू है। गणपति फेस्टिवल होते जो है तो आपके अपोजिशन की उल्लेख इसमें किया गया है। जो अपोजिशन का उल्लेख है, जो निवेदन हमने दिया था उसके उल्लेख भी इन्होंने किया है। इन्होंने अभी हमें आश्वासन दिया है कि आप अपना अपोजिशन तोड़िए, हम आपकी डिमांड एक्सेप्ट करते हैं और गणपति का फेस्टिवल होते ही उसके अगले दिन आपका काम, वो रोड का हम चालू कर देंगे। ऐसा हमारे को स्मार्ट सिटी ऑफिस से जवाब मिला है। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी पूरी आम आदमी टीम का, औरंगाबाद शहर की, जिन्होंने मुझे यहाँ पे जो है तो खांधे को खांधा लगा के सपोर्ट किया। सर ऐसी क्या मतलब, एक सवाल ये है मेरा आपसे कि ऐसी क्या नौबत आ गई आपको कि मतलब एक रास्ते के लिए आपको आमोलेशन करना पड़े, अपोजिशन पे बैठना पड़े? मतलब ऐसा क्या कारण है कि इतनी तकलीफ उठाना पड़ी आपको? सब कारण की तो बाद में बोलूँगा। अगर प्रशासन अगर उसके हिसाब से चलेगा तो यहाँ जनता को मरने वाली ही बात है। जनता के हिसाब से चलेगा, उनको न्याय दिलाएगा प्रशासन तो मैं समझ सकता हूँ कि ठीक है, प्रशासन बहुत कुछ कर रहा है हमारे। आज ये अगर आपका कैमरा ये पीछे घुमा लेंगे तो उसको देखेंगे हम, अच्छा खासा डिवाइडर बने हुआ था। सिर्फ एक दिन के मुख्यमंत्री की विजिट के ऊपर ये डिवाइडर को तोड़ा गया है और लाखों रुपए का यहाँ पे नुकसान भी हुआ है और अब उसको जो है तो बनाया भी जा रहा है। तो ये सिर्फ प्रतिनिधियों के वास्ते ये पैसा खर्चा करेंगे। आम जनता का क्या है? वो तो टैक्स वसूल रहे, आम जनता से आप टैक्स वसूल रहे, उनसे हर चीज़ वसूल रहे। हमको गाड़ी के पेपर चेक करना पड़ता है रोड के ऊपर, रोड टैक्स हम भर रहे हैं। हेलमेट नहीं है तो आपको पावती मिल रही है, ऑनलाइन जो है तो आपको घरों पे पावती आ रही है। तो जनता को कहीं ना कहीं ये बातों से नज़रअंदाज और इग्नोर किया जा रहा है। जो मूलभूत सुविधा जनता की है वो उनको ना देते हुए आप जो है तो ये रिकामा बेफजूल खर्चा है। अगर मैं तो बोलूँगा मुख्यमंत्री साहब को, अगर पूरा रोड बनता 2 मिनट के रास्ते भी गाड़ी को टर्न मार के आ जा रही तो वो डिवाइडर तोड़ने की उनकी नौबत नहीं आती थी। अब उसके जो तो बजट बता रहे हो क्या 2 से 5 लाख का बजट हम ये काम चालू कर रहे हैं। आप बता दो मेरे को कैमरे में 5 लाख का बजट है क्या, काम हो रहा है क्या? सर आप जिस रोड की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वहाँ पर 2-3 साल पहले कोने को नगर सेवक होगा, जाहिर सी बात है वहाँ का कुछ क्षेत्र का अंदर के क्षेत्र में आता होगा वो क्षेत्र। तो आप बैठे हैं तो सवाल ये, फिर वो लोग क्या कर रहे हैं? मतलब कि उनसे आपने चर्चा की? नहीं, जनहित का काम है जी, जनहित का काम तो है, पर यहाँ कोई जो है ना अपना सिर्फ क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ जो है तो आ रहे, फोड़े मार रहे, पिकास मार रहे। ऑलरेडी गड्ढे तो है ही बाबा, और कितने गड्ढे करोगे आप फोड़े पिकास मार के? उसको भरने का भी तो काम करो। हम देख रहे हैं बहुत सारे प्रतिनिधियों को, किन्ने इधर पार्टी लगाया, किन्ने उधर पार्टी लगाया, पर ग्राउंड लेवल पे तो काम करने को राज़ी नहीं है। तो इनका फॉलोअप क्या है? इतने दिन से इन्होंने उद्घाटन करे, ओपनिंग करे, 3-3, 4-4 बार जो है तो आप पटाखे फोड़ रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है? आपका नाम क्रेडिट है? ऐसा है तो हमको बोलो, हम 50 किलो का हार ला के आपको पिनाते अगर आप कल से काम चालू करते हो तो। जनहित के काम के लिए आम आदमी पार्टी पूरे ग्राउंड लेवल पे काम करेंगी, जनता के साथ खड़ी हुई है। जनता से मेरा ये आह्वान है, आपका हक और आपका अधिकार जो है वो आप उसको समझिए और बेझिझक होके कोई भी प्रशासन हो, अधिकारी हो, उसके आँख को आँख मिला के बात करिए, चाहे वो कितना बड़ा नेता क्यों नहीं होता। आपका हक है, आपका अधिकार है। आज आम आदमी पार्टी
आम आदमी पार्टी के मध्य के अध्यक्ष मजाज भाई, इन्होंने स्मार्ट सिटी कार्यालय के ऊपर एक उपोषण शुरू किया था। उपोषण करने का कारण ये है कि बूढ़ी लाइन से औरंगपुरा बाजी मंडी तक ये रोड कई दिनों से पेंडिंग है। बहुत खस्ता हालत है रोड की। लोग जाते हैं वहाँ से, लोगों के कमर के मन के वहाँ से निकल गए। लोगों को तबीयत ख़राब हो रही, गाड़ियाँ चला चला के शॉकअप ख़राब हो रहे। लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि आम आदमी पार्टी महानगर पालिका स्मार्ट सिटी प्रशासन के पास करोड़ों रुपए की निधि पड़ी हुई है। तो इतना सारा निधि मंजूर होगा, उसका टेंडर निकल चुका। 111 रास्ते हैं स्मार्ट सिटी के अंडर में, 111 रास्ते मंजूर है, उसका टेंडर निकल चुका है। उसी में से ये एक रास्ता है। तो क्या कारण है ये जो जानबूझ के रोका जा रहा है? ये रास्तों को क्यों रोका जा रहा है? तो हमारी आम आदमी पार्टी की तरफ से ये मांग थी स्मार्ट सिटी को और प्रशासन को कि ये जल्द से जल्द ये रास्ता बनाया जाए और इसके अलावा 111 रास्ते ये भी शुरू किया जाए। तो अभी हमारा डेलीगेशन, हमारा शिष्टमंडल कमिश्नर साहब को जाके मिला है। कमिश्नर साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि भाई हमने बारिश की वजह से वो रोक रखा था और अभी गणपति की वजह से एक 10 दिन का प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए हम अभी जिस दिन गणपति ख़त्म होंगी उसके दूसरे दिन से हम काम शुरू करेंगे, ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन दिया। उनके आश्वासन के ऊपर उन्होंने हमको एक लेटर दिया कि ठीक है आप उपोषण ख़त्म करो और हम ये काम जल्द से जल्द शुरू करेंगे। सर, अभी आपने जो निवेदन मैंने देखा हो और आपने जिस प्रकार से कहा है उसके आधार पे देखिए आपने एक रोड की मुद्दा उठाया है, ठीक है, लेकिन औरंगाबाद शहर में ऐसे कई रोड है, कई, तो सवाल ये है कि एक ही रोड क्यों और सब वार्ड के रोड क्यों नहीं? हाँ, एक ख़ास बात आपने अच्छा सवाल किया। हमारे मजाज भाई उस वार्ड के रहने वाले हैं ऑलरेडी और वहाँ से रोज़ से उनका जाना आना है और उनका खास करके वार्ड के ऊपर ज़्यादा भी वर्क करते हो। उनका वार्ड के अंदर में वो रोड आने की वजह से उन्होंने वो रोड का निवेदन दिया रोड बनाने के लिए। और वो जब हमने उनके इल्म में लाई कि ये 111 रास्ते के अंडर में ये भी लिस्ट में ये भी है, तो उनको समझ में आ गया कि भाई ठीक है। लेकिन उनकी मांगनी भी रास्ता है। ज़रूरी है कि हर किसी ने ये जिम्मेदारी अगर लिया, मैंने मेरे मोहल्ले के रोड का मैंने उपोषण करा, बाकी इन्होंने इनके मोहल्ले के वास्ते करे, उन्होंने उनके मोहल्ले के वास्ते करे, तो एक एक के थ्रू से काम होते जाएगा। कम से कम एक लोगों में जागरूकता आएंगी, यही हमारी एक सोच है, यही विचार की वजह से हम काम कर रहे हैं। आपका नाम, आपका पद? मेरा नाम शेख इमरान उस्मान, आम आदमी पार्टी शहर अध्यक्ष हूँ। इस तरह से आपने देखा ये स्मार्ट सिटी का ऑफिस है। स्मार्ट सिटी के ऑफिस के बाहर ये ऑपरेशन चल रहा है और एक रोड के वास्ते बैठे हैं। और अभी हमने 2 दिन पहले देखा है कि इसी ऐतिहासिक शहर में मुक्ति संग्राम दिन का एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी और बहुत जश्न मनाया गया कि निज़ाम के दौर से छुटकारा मिला और एक आज़ादी नसीब हुई। अब सवाल ये है, ये एक बहुत कड़वा सच है, आज भी अगर औरंगाबाद के पुराने शहर में आपको जाके देखें आप, तो निज़ाम सरकार के दौर के ऐसे रोड है जो आज भी उखड़े नहीं हैं। और आज आज़ादी के बाद कितनी बार रोड बने उखड़ गए हैं, ये सोचने वाली बात है। यानी कि पहले का दौर किसका था, क्या था, भूल जाइए, लेकिन क्या ईमानदारी का काम होता था कि उनके रोड आज भी मौजूद है। 52 गेट कहा जाता था, 52 गेट में आज भी कई गेट मौजूद है। ये तो हमारी लापरवाही अनदेखी है कि वो बहुत से गेट टूट गए हैं, लेकिन वो गेट इतने मजबूत है कि अगर 100 आदमी मिलकर अगर पिल्लर को हिला ले तो हिलने वाले नहीं है। और आज हम देखते हैं अगर कोई दीवार महानगर पालिका की बन जाती है तो 1 साल के अंदर वो नज़र भी नहीं आती, क्या गायब, रास्ते पे डिवाइडर बनते गायब हो जाते। कहने का मतलब ये है कि देखिए अभी हमने 2 दिन पहले मुक्ति संग्राम दिन को मनाया है, तो वो जो खुशी आपने मनाई है, तो खुशी क्या काम की है? आप मुंबई से आए हैं, यहाँ पर आए हैं और यहाँ की जनता गड़े में परेशान है, रास्तों के लिए परेशान है, तो बताइए किस प्रकार की खुशी थी? हम कह सकते हैं कि अगर आप सच में औरंगाबाद शहर को गड़ों से पाक कर देते हैं, यहाँ के रास्ते क्लियर कर देते, तो गर्व से कह सकते हैं कि वाकई मुक्ति संग्राम दिन मना रहे हैं। बहरहाल हमारे भाई ने एक बहुत प्यारी बात की इन्होंने कि हर वार्ड का आदमी अपने अपने वार्ड के लिए अगर काम करना शुरू कर दे इसी तरह से ऑपरेशन लगा के, तो वार्ड की समस्या हल हो सकती है। अब सवाल ये है कि आने वाले चंद दिनों के बाद चुनाव भी आने वाले हैं। मैं उनको एक सुझाव दे रहा हूँ अपनी तरफ से कि देखिए अगर आपको सच में चुनाव लड़ना है, नगर सेवक बनना है या आमदार बनना है या उससे बड़ा नेता बनना है, तो अपने कार्यकर्ताओं को काम पे लगाइए और लोकसेवा माध्यम से काम करा के लीजिए, तो आपका भला होगा। नहीं तो आज ये व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, क्या होने वाला है, जनता क्या एक्शन लेने वाली है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि एक छोटा सा ये ऑपरेशन ज़रूर है, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है कि लोकशाही मार्ग से आप काम करा के ले सकते हैं।
यह बहुत बड़ा संदेश जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को खासदार नहीं है, कोई आमदार नहीं, कोई नगर सेवक नहीं है, उसके बावजूद भी ये भूखे प्यासे बैठ के काम करा के ले सकते हैं। तो जिनकी अपनी ताकत है, वहाँ पे दबदबा वो क्या नहीं कर सकते हैं। आप इशारों में समझ जाइए। उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा न कुछ सोचते हुए विकास की तरफ ध्यान दीजिए। यह आज वक्त हालात की ज़रूरत है। केजरीवाल साहेबांचा केजरीवाल साहेबांचा इमरान भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, इमरान भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। केजरीवाल साहेबांचा विजय असो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो। Thank you.